नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। तो मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, इसकी पूरी तफसील लेकर हाजिर हूं मैं पुनीत पाठक। शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर अपडेट के साथ। दिल्ली में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी बनाई के चेयरपर्सन बनाए गए, जबकि मध्य प्रदेश से विधायक ओमकार मरकाम कमेटी में शामिल हुए। मैनिफेस्टो कमेटी में प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा समेत 16 सदस्य शामिल किए गए। तो इस वक्त का एक बड़ा अपडेट है, मध्य प्रदेश से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पी चिदम्बरम जिस कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उस कमेटी में अन्य नियुक्तियां भी कर दी गई हैं। ओमकार मरकाम मध्य प्रदेश के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। इधर दिल्ली में बीजेपी की बैठक में मध्य प्रदेश संगठन को लेकर के बातचीत हुई। ये छाया रहा, इसके काम छाए रहे। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में वीडी शर्मा ने प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान वीडी शर्मा ने बूथ प्रबंधन और नवाचार की जानकारी सबको दी है। बम्पर जीत में बूथ मॉडल का अहम योगदान रहा। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर दिल्ली में 2 दिवसीय मंथन कार्यक्रम है, जिसमें मध्य प्रदेश में बूथ मैनेजमेंट कैसे किया गया, इसका प्रेजेंटेशन हुआ है। हम सब जानते हैं कि इस सत्र में हम सबको वहीं भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान सीएम ने हुकुमचंद मिल के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। 25 दिसंबर को इंदौर में एक कार्यक्रम होगा, समारोह होगा। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनका अधिकार दिया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे। और अब आते हैं आदेशों के पालन की तरफ। मध्य प्रदेश में सरकार के निर्देश के बाद भोपाल पुलिस लाउड स्पीकर का डेसिबल मापने के लिए साउंड मीटर खरीदेगी। सीएम के आदेश के बाद सभी थानों को साउंड मीटर दिए जाएंगे। पुलिस विभाग 1000 साउंड मीटर खरीदेगी। थानों में 2.5 लाख कीमत के 1000 साउंड मीटर्स दिए जा रहे हैं, ताकि डेसिबल नापे जा सकें और ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। एक और अहम खबर, भोपाल में नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है। वेबसाइट को रिकवर करने के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जुटी है। 3 दिन तक नगरीय प्रशासन की वेबसाइट बंद रहेगी। काम बंद होने से आम जन से जुड़े कई सारे कार्य प्रभावित रहेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने यह बताया कि कोई डेटा लीक नहीं हुआ, इसका दावा किया, लेकिन रिकवर करने में साइट को कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। मध्य प्रदेश में शनिवार का दिन हादसों का दिन साबित हुआ है। 4 अलग अलग हादसे हुए हैं। पहली तस्वीर मंडला से, जहां स्कूल जा रही छात्रा को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्र घायल हो गए, अस्पताल में इलाज जारी है। सागर में ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इंदौर में बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हुई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। मुरैना में 2 कंटेनर आपस में टकरा गए, भिड़ गए। हादसे के बाद कंटेनर में ड्राइवर फंस गया। हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सभी मामलों में केस दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने मदद की है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और जांच आगे की जा रही है। वहीं श्योपुर जिले के कराहल और गोरस के जंगलों में एक बार फिर से गुंडे ने शरण ले ली है। ग्रामीण क्षेत्रों के खिरकाइयों में पशुपालकों से लूट और चंदा वसूली करने का एक मामला यहीं से सामने आया। बदमाश ग्रामीणों से चंदा वसूली कर फरार हो जाते हैं। 7 हथियारबंद बदमाश राजस्थान और पड़ोसी जिले शिवपुरी के पोहरी क्षेत्र की ओर से श्योपुर जिले के जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पशुपालकों और ग्रामीणों को जंगल में घेर कर मारपीट करते हैं। उनसे खाने की सामग्री और पैसे लूट लेते हैं। ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो बदमाश उनकी पिटाई करते हैं, उन्हें बंधक भी बना लेते हैं। शिकायत के बाद जंगल में पुलिस टीम ने सर्च शुरू कर दिया है।
इधर मध्य प्रदेश के बैतूल और महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बॉर्डर से लगे दोनों जिलों के सैकड़ों की तादाद में दलित आदिवासियों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी कर ली। सावल मेढ़ा के रामदेव बाबा संस्थान में दोनों जिलों के 152 लोगों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ घर वापसी की। इन लोगों के हाथ में कलावा बांधकर गंगा जल पिलाकर पैर धोकर हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई गई। ग्रामीण कहते हैं कि बहला फुसलाकर ईसाई मिशनरीज ने उन्हें अपने जाल में फंसाया। ये लोग अब अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं, इस पर उन्हें खुशी है। स्टार्टिंग में लोभ लालच दिखा देते, लोभ लालच दिखाने के बाद में फिर हमारे यहाँ पे ऐसा होता वैसा होता, ये इलाज करेंगे वो इलाज करेंगे, पैसा लगाएंगे। तो इसमें धर्म परिवर्तन मतलब धर्म परिवर्तन के लिए तो बहुत ज़्यादा जोर करते। गांव के लोग सभी मिलकर जनता मिलकर के फिर कर्जा लगाते और फिर वापस लेते उनके परिवार में। लालच भी देते हैं उनको कि तुमको इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, फिर धर्म परिवर्तन कर देते हैं। अभी यानी कि गांव के लोग यानी कि उनको एक्सेप्ट नहीं करते ना सर, इस वजह से फिर उनको उधर से कुछ फायदा मिलता नहीं। 2 दिवसीय रीवा दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल शनिवार को श्याम शाह मेडिकल कॉलेज पहुंचे। डायमंड जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। बैंसा गांव पहुंचे और विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मेडिकल कॉलेज में राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ पैसा नहीं, हमने सेवा भाव होना बहुत जरूरी है, इसका जीवन में काफी महत्व है। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर कहा कि देश को 2025 तक टीबी रोग मुक्त बनाना है और इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। सोलर प्लांट, टाइगर सफारी, यूनिवर्सिटी का दीक्षा समारोह में जाता, सेल्फ फाइनेंस में भी यूनिवर्सिटी हो तो मैं जाता, मगर कॉलेज में मैं अभी तक नहीं गया। मेरी कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, इसलिए मैं आया। और खबर है अनूपपुर से, जहां आदिवासी भाजपा नेता को जूते पहनाकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प को पूरा किया। दरअसल भाजपा जिला अध्यक्ष रामदास पुरी ने 2017-18 में संकल्प लिया था कि जब तक भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। 2023 में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके बाद अनूपपुर पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से रामदास पुरी को जूते पहनाकर उस संकल्प को पूरा किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नई सरकार आपकी सेवा करेगी। शिवराज ने कहा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरी हर एक सांस लाडली बहनों के लिए चलेगी। नर्मदा मैया की जय। शहडोल पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मां नर्मदा से आशीर्वाद मांगा था कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो चुनाव के बाद अमरकंटक दर्शन करने जरूर आएंगे। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान शहडोल भाजपा दफ्तर पहुंचे। उन्होंने पूर्व विधायक छोटेलाल सरावगी के घर पहुंचकर दोपहर का भोजन किया। पूर्व सीएम के लिए जगह जगह स्वागत पंडाल लगे थे। लाडली बहनों से मिलकर वे फिर भावुक हो गए। कई जगह स्वागत के दौरान महिलाओं के आंसू भी छलक पड़े। भोजन के बाद पूर्व विधायक ने शिवराज से कहा, आपने बुढ़ार को तहसील बनाया था, अब एक एसडीएम की पदस्थापना भी करा दीजिए। माँ की पूजा की और यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की विकास की यात्रा निरंतर चलती रहे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जनता ने बनाई और शहडोल जिले ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया। सबको हृदय से धन्यवाद। और अब बात जरा सेहत से जुड़ी हुई। राजधानी भोपाल में कोरोना की दस्तक है। यहां एक महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। महिला का होम आइसोलेशन करते हुए इलाज शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमित महिला दूसरे शहर से भोपाल आई थी। तो आप लोग भी सतर्क हो जाएं कोरोना को लेकर के। और कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच में एडवाइजरियां जारी की जा रही हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने के लिए लोगों से फिर अपील की जा रही।
जबलपुर लोकायुक्त ने कटनी में जीएसटी के क्लर्क को 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। क्लर्क ने किराना दुकान में छापा न मारने के एवज में हर महीने 5,000 की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की पहली किस्त लेते उसे धर दबोचा गया। एमपीईबी स्थित रेस्ट हाउस में कार्रवाई की। उधर ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में ऑनलाइन धोखाधड़ी ने एक गरीब महिला की जान ले ली। ठगों ने महिला को घर बैठे पेंसिल पैकिंग की कमाई का झांसा दिया और इसी के जरिए अपने जाल में फांस लिया। आरोपियों ने 3 दिन में 20,000 रुपए लिए थे। महिला ने बचत की रकम और जेवर गिरवी रख के ठगों को ये पैसे दिए, लेकिन जब काम न मिला तो हताश होकर महिला ने अपनी जान दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, जांच जारी है। महिला पुलिस अधिकारी ने ठगी का शिकार होने से बचने के लिए लोगों को जागरूक रहने की अपील की। जब हमने परिजनों से बात की, उस विषय में पूछताछ की, तो उनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने कुछ ऑनलाइन लेन देन किया था और उस संबंध में थोड़ी परेशान थी और शायद ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे प्रकरण की शिकार संभावित है इनका होना, तो उसके संबंध में जांच की जा रही है। मेरे को फोन आया था लड़की का कि चाचा मेरे को जो है 1,000 रुपए की जरूरत है और कोई कंपनी ऐसी है जो पेंसिल करके बोलते हैं तो वो मेरे को 15,000 देगी। तो फिर बोले कि मैं जा रही हूँ, तो वो कोई चीज़ वगैरह गिरवी धर के और पैसा लेके और जैसे पैसे डाले उन्हें आईडी ब्लॉक कर दी। आईडी ब्लॉक हो गई है तो फिर इसने क्या किया है, फांसी लगाई है, भयभीत हो गई है, क्या है क्या नहीं है। इंदौर में चोर गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए। चोरों के पास से 60 मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान मिले हैं। गिरोह के सदस्य मोबाइल फोन की दुकान को निशाना बनाते थे। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। प्रदेश की लाडली बहना को पिछले 3 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जननी सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। हालात ये हैं कि अब तक राशि पाने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रही प्रसूताओं में से 350 से ज्यादा ने सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत भी कर रखी। इसके बाद भी उन्हें अब तक कोई राशि नहीं मिली। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रसूताओं को राशि देने में हो रही देरी को सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कत बताते हैं, पल्ला झाड़ते हैं। हकीकत तो यह कि जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अभी तक हजारों महिलाओं को यह राशि नहीं मिली। चूंकि पैसे नहीं आए। 1 साल हो गया, क्या हुआ? और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें। अपडेट है दिल्ली से। एआईसीसी ने महासचिवों को नए राज्यों के प्रभार दे दिए हैं। एआईसीसी ने महासचिवों को नए राज्यों के प्रभार दिए हैं, जिसमें जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी सैलजा जो थी, उन्हें उत्तराखंड का प्रभार दिया गया। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी 24 के हिसाब से जमावट कर रही है। एआईसीसी महासचिवों को नए राज्यों के प्रभार सौंपे गए हैं। जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया और छत्तीसगढ़ की प्रभारी सैलजा अब उत्तराखंड की प्रभारी होंगी। और सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए। तो बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बदलाव हो गया, छत्तीसगढ़ में बदलाव हो गया। सचिन पायलट राजस्थान के जो कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार और युवा नेता हैं, उनको जिम्मेदारी मिली है, प्रभार मिला है छत्तीसगढ़ का। तो एआईसीसी ने महासचिवों को नए राज्यों के प्रभार सौंप दिए हैं। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी सैलजा उत्तराखंड का प्रभार संभालेंगी, जबकि सचिन पायलट छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभालेंगे। यानी 2024 के चुनाव में नए प्रभारी के साथ अब यहां चुनाव की कमान नए व्यक्ति के हाथों में सौंपी गई है। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि कुमारी सैलजा अब उत्तराखंड का प्रभार संभालेंगी। एआईसीसी ने मीटिंग करने के बाद में महासचिवों को नए राज्य सौंपे हैं, जिम्मेदारी दी है। ये जिम्मेदारियों में परिवर्तन है। जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी होंगे, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी होंगे
और जो कुमारी सैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, वे अब उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभालेंगी। तो 2023 चुनाव के बाद ये कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा फेरबदल परिवर्तन है, प्रभारों में परिवर्तन है। कई राज्यों के प्रभारी कांग्रेस पार्टी ने बदल दिए। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सचिन पायलट को सौंपी गई है। जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे और कुमारी सैलजा उत्तराखंड की प्रभारी बनाई गई। सूची जारी होगी और इसमें नई जिम्मेदारी के बाद में 2024 चुनाव एक बड़ा चैलेंज होगा इन सभी प्रभारियों के लिए। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। कई राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी सैलजा उत्तराखंड का प्रभार संभालेंगी, जबकि छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई। एक वक्त में राजस्थान कांग्रेस की वे कमान संभाल चुके हैं। कद्दावर नेता हैं, राजस्थान से आते हैं और अब की बार राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तीनों जगह सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने फेरबदल किया है। एआईसीसी ने प्रभारी बदल दिए हैं। कुमारी सैलजा उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभालेंगी, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ की और जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश को संभालेंगे। हमारे सहयोगी नवीन सिंह जुड़ गए भोपाल से, उनका रुख करते हैं। नवीन, एक बड़ी जिम्मेदारी नए चेहरों को सौंपी जा रही है 24 के लिहाज से। नवीन बिल्कुल पुनीत, देखिए इसको इस तरीके से भी देखने की जरूरत है कि इन तीन राज्यों में चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी है। उम्मीद नहीं थी कांग्रेस पार्टी को कि इतनी बुरी हार होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा थी। दोनों ही नेताओं के खिलाफ यहां विरोध के सुर देखने को मिल रहे थे और दोनों ही प्रदेश अध्यक्षों को खिलाफ भी नाराजगी थी। तो हालांकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जगह दूसरी नियुक्ति हुई है और अब जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनको यहां से शिफ्ट किया गया। अब उनको कर्नाटका की जिम्मेदारी दी गई और भंवर जितेंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनको यहां की जिम्मेदारी दी गई है, बतौर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी होंगे। हालांकि उनके पास अभी ये एडिशनल चार्ज है, अतिरिक्त प्रभार है। ये भी माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में अगर कुछ नया चेहरा या कोई दमदार शख्सियत अगर मिल जाती है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को वही आगे ले जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सारे फैसले लिए गए हैं और सबसे बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी लिया गया है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। कुमारी सैलजा अब तक वहां पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की प्रभारी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी, टिकट वितरण को लेकर नाराजगी बढ़ी है। हम लगातार ये खबरें भी दिखा रहे हैं, आलाकमान तक भी ये खबरें और शिकायतें पहुंची हैं कि वहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जो प्रभारी थी कुमारी सैलजा, उनके खिलाफ कई सारी शिकायतें पहुंची थी। लिहाजा ये भी हो सकता है कारण रिप्लेसमेंट का। तो सचिन पायलट जैसे युवा चेहरे को, दमदार चेहरा जो माना जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चमकदार चेहरा जिसे कहते हैं, तो सचिन पायलट को वहां की जिम्मेदारी दी गई है। न सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में प्रभार बदले गए हैं, इसके अलावा पुनीत कई सारे स्टेट्स में के चार्ज इनको दिए गए हैं। मुकुल वासनिक को गुजरात का दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा फिलहाल उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन पार्टी की महासचिव है, इस नाते वो कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी जहां भी चुनाव होंगे वहां दौरे करती रहेंगी। फिलहाल उनको किसी तरीके का चार्ज नहीं दिया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटका दिया गया है। दीपक बाबरिया को, जो कि दीपक बाबरिया मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी प्रभारी रहे हैं पुनीत, उन्हें दिल्ली और हरियाणा का एडिशनल चार्ज दिया गया है। अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का दिया गया है। कुमारी सैलजा को उत्तराखंड का दिया गया है। इसी तरीके से लगभग 12 महासचिव हैं पार्टी के, जिनको अलग अलग राज्यों का प्रभार दिया गया है या उनका रिशफल किया गया है, रिप्लेसमेंट किया गया है। ऐसे 12 महासचिव हैं। गुरदीप सिंह सप्पल को प्रशासन का प्रभार दिया गया है, एआईसीसी के प्रशासन देखेंगे। मोहन प्रकाश को बिहार का दिया गया है, चूंकि मोहन प्रकाश मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी प्रभारी रहे हैं, तो उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, पार्टी के महासचिव में। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है पुनीत की मध्य प्रदेश कांग्रेस के किसी बड़े नेता को किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं दिया गया है। तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला विषय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े कांग्रेस पार्टी में नेता हैं, लेकिन उनको महासचिव भी हैं, बावजूद उनको किसी स्टेट का चार्ज नहीं दिया गया है। हालांकि देवेंद्र यादव है, उनको पंजाब का दिया गया है। माणिकराव ठाकरे को गोवा, दमन एंड दीव का दिया है। गिरीश
चुडनकर को त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड का दिया गया है और माणिकराम टैगोर को आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार का प्रभार दिया गया है। तो कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। पुनीत जी, हम लगातार देख रहे हैं टेबल एक्सरसाइज चल रही है। कल ही देर रात मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया गया, उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम को जगह मिली और कन्वीनर बनाया गया छत्तीसगढ़ के एक्स डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव। तो बीजेपी से कुछ कदम आगे निकल रही है धीरे धीरे कांग्रेस को जानकारी है कि बीजेपी के संगठन से मुकाबला करना है तो कांग्रेस को पहले से तैयारियां करनी होंगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही हैं, टिकट वितरण को लेकर कमेटियां बन रही हैं, बातचीत चल रही है, समन्वय के काम चल रहे हैं और इस बीच में मैनिफेस्टो कमेटी और उसके बाद इंचार्ज जनरल सेक्रेटरीज को अलग अलग स्टेट्स के प्रभार देना, ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। 5 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जहां अपने सुशासन के जरिए चुनाव में जाने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस के पास फिलहाल भरोसा कुछ स्टेट्स में उनकी चल रही सरकारों से है। कर्नाटका में इस वक्त उनकी सरकार चल रही है, तो माना जा रहा है कि दक्षिण भारत में, तेलंगाना में अभी सरकार बनी है, तो दक्षिण भारत से कांग्रेस पार्टी को या फिर विपक्षी दलों के गठबंधन को अच्छा माइलेज मिलेगा। लेकिन जैसे ही उत्तर पट्टी की बात आती है, हिंदी बेल्ट की बात आती है, वहां कांग्रेस काफी कमजोर हो जाती है। विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे पुनीत। तो कांग्रेस को इस बात का डर है और कांग्रेस ये जानती है कि अगर यहाँ हमने संगठन मजबूत नहीं किया तो बीजेपी से, खासकर नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होगा। इसलिए रणनीति के तहत ये तमाम कवायद की जा रही है। मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान हुआ, उसके बाद महासचिवों के प्रभार बदले गए। जी पुनीत। तो नवीन ने हमको बताया विस्तार से कि कैसे एआईसीसी ने बहुत सी जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया है। एक सूची जारी कर दी है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई प्रभारी के तौर पर और कुमारी सैलजा उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभालेंगी। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी बाबा जितेंद्र सिंह जो है प्रभारी के तौर पर प्रभार संभालेंगे। 2024 का चुनाव एक बड़ा टास्क होगा इन सभी प्रभारियों के लिए। तीनों राज्यों में हार के बाद में बड़े चेंजेस, परिवर्तन कांग्रेस पार्टी में शुरू है। हमारे साथ में IBC24 के वरिष्ठ सहयोगी मेरे वरुण सखा जी भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख मैं इस वक्त करता हूं। वरुण सखा जी, ये पूरा परिवर्तन आप 24 की जमावट के लिहाज से देखते हैं क्या? अभी और ये श्रृंखला का एक हिस्सा है, कुछ और परिवर्तन हमको देखने को मिल सकते हैं? अभी और भी सारे परिवर्तन होंगे, लेकिन अभी जो परिवर्तन हुए उनको हम लोकसभा के हिसाब से ही पूरी तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है दिसंबर का महीना निकल चुका है। जनवरी में जिस तरह का इवेंट प्लान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो राम मंदिर का बड़ा इवेंट प्लान है। वैसे भी पिछली बार 2019 में 7 मार्च को आचार संहिता आ गई थी। इस हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर 56 से 58 दिनों का वक्त लोकसभा चुनाव की शुरुआत में बचा हुआ है। तो कांग्रेस का ये स्मार्ट स्टेप है, फटाफट निर्णय लिए जा रहे हैं। हमने पिछले दिनों मध्य प्रदेश में देखा, नौजवानों के हाथ में कमान दे दी गई और हम जो प्रतीक्षा कर रहे थे, यहाँ भी ऐसा हुआ कि नेता प्रतिपक्ष में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगाया और साथ ही साथ यहाँ पर जो और परिवर्तन होने थे उन परिवर्तनों में कोई देरी नहीं की। जैसे टी.एस. सिंहदेव को नेशनल कन्वीनर बना दिया गया था, जो अलायंस के साथ जो चलने वाला है कांग्रेस की ओर जो सेटअप की गई कमेटी है उसका। और उसके बाद अब ये शाम होते होते एक और अपडेट आ गया है कि छत्तीसगढ़ से कुमारी सैलजा को विदा कर दिया गया है। कुमारी सैलजा चुनाव से कुछ ही महीनों पहले आई थी छत्तीसगढ़ में और उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी, जो कार्यशैली थी, उसको लेकर काफी कुछ बातें की गई। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सहमतियां असहमतियां उभरी, लेकिन जब ये देखा गया कि चुनाव के तुरंत बाद से, वोटिंग काउंटिंग के बाद से लगातार जो कांग्रेस के अंदर छत्तीसगढ़ में चल रहा था, 15 जो सिटिंग विधायक से 2018 के, जिनके 2023 में टिकट काट दिए गए थे, वो सब इकट्ठा हो रहे थे और बार बार वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे कि उनका आरोप था कि जो सर्वे किया गया था वो सर्वे पता नहीं कहाँ किया गया था और किस सर्वे के आधार पर उनकी टिकटें काट दी गई थी। उनकी बात को भी कहीं ना कहीं वो फीडबैक भी यहाँ पर गया है। सुनील जी, इसका असर आप क्या देखते हैं वरुण जी? क्योंकि ये आपने खुद ही बताया कि अभी बड़ा कम वक्त बचा है। एक तरफ बीजेपी अपने बूथ पर कैसे वोट परसेंट बढ़ाएगी, इस तरफ बढ़ चुकी। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप जल्दी से जल्दी टीम तैयार कर देते हैं, जल्दी से जल्दी लीडरशिप तैयार कर देते हैं, जल्दी से जल्दी कमेटीज बना देते हैं, जल्दी से जल्दी आप लोगों को एक दिशा दे देते हैं, तो उसके नतीजे अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि आपके पास 56-58 दिनों का वक्त है। इतने वक्त में आपके पास लीडर्स तैयार होने चाहिए, आपके पास कमेटी को लीड करने वाले लोग तैयार होने चाहिए, कमेटीज तैयार होनी चाहिए और पूरी तरह से आपको चुनावी मोड पे जाना पड़ेगा। जब हम आज जब हम खड़े हुए, आज 23 दिसंबर है, 3 दिसंबर से 23 दिसंबर को 20 दिन बीत गया। 20 दिन में अगर हम भारतीय जनता
पार्टी और कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कांग्रेस अपनी आंतरिक उधेड़बुन में जो है उलझी रही है पिछले 20 दिन से, जबकि भाजपा में लोकसभा स्तर पर, अभी 2 दिन पहले, परसों की बात 21 तारीख को, लोकसभा स्तर पर कमेटी बन गई है और युवा मोर्चा की जो है एक बड़ी ट्रेनिंग आयोजित की गई। उसमें भाग लेने वालों को सर्टिफिकेट दिए गए, एक फॉर्मेट तय कर दिया गया, लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई, उसके अनुषंगिक संगठन है वो इस दिशा में मूव हो चुके हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी सारी गतिविधियां अपनी चुनाव की तरफ करने लग गया। ऐसी स्थिति में अगर हम कहते हैं भारत के प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस को भी बहुत तेजी से इग्नाइट होना होगा और तेजी से आगे बढ़ना होगा, जैसा कि हमको दिख रहा है कि सचिन पायलट राजस्थान में, जैसा छत्तीसगढ़ में। वरुण जी, क्या ये माना जाए, अभी हम कल की बात देखते हैं, कांग्रेस पार्टी में आज खुलकर के मैराथन मीटिंग्स में नेताओं ने पार्टी के भीतर गद्दार बताए, हार के लिए जिम्मेदार 2023 में छत्तीसगढ़ में, जबकि कल जो प्रभारी रही कुमारी सैलजा वो कहती हैं अब हम 24 की तरफ मूव करते हैं, 23 की बात खत्म। क्या एक विरोधाभास आपको लगता है संभवतः ये आला कमान ने भांपा हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप कह सकते हैं, क्योंकि कुमारी सैलजा का एक जो सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट है वो सार्वजनिक रूप से जैसा स्टेटमेंट होना चाहिए था वैसा ही है, ठीक था वो कि हम आगे की ओर देखें, लुक फॉरवर्ड। लेकिन जो हुआ है उसको कैसे भुला दिया जाए, जो हुआ है उस पर भी चर्चा होनी होगी, जो हुआ है उसको भी देखना होगा ताकि आप आगे ऐसा कुछ ना हो। 15 विधायक जो रहे 2018 में उनको 2023 में नहीं सुना जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और 15 विधायकों में जो है सारे के सारे मजबूत लोग हैं, ऐसे कैसे होगा कि आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। एक तो मंत्री भी रहे जयसिंह अग्रवाल जिन्होंने कुछ असहमतियां जताई, तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी। और कुमारी सैलजा की ओर भी जा रही थी, तत्कालीन नेतृत्व की ओर जा रही थी, और मैं तो ये समझता हूं कि कांग्रेस को और बड़े पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता है, जिनमें हो सकता है कि प्रदेश की चलिए देखते हैं कि ये बदलावों की श्रृंखला यहीं थम जाती है या आगे बढ़ती है और इसका कितना लाभ कांग्रेस को हो पाता है, क्योंकि 24 की राह किसी भी तरह से किसी के लिए भी उतनी आसान नहीं रहेगी जिस तरह 23 के प्रदर्शन दिखे, और खासतौर पर कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया वरुण जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और नवीन सिंह हमारे सहयोगी जो जुड़े, जो जानकारी दी, उनका भी बहुत धन्यवाद।